नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। कल से जो है कि एक खबर चल रही है जिसमें फेक पत्रकारों को लेकर जो है कि सरकार और प्रशासन द्वारा डीसी और एसएसपी को कहा गया है कि उनकी पहचान करके उन्हें हटाया जाए। इस पूरे विषय को लेकर पब्लिक में क्या राय है या कानूनी क्या क्या इसमें प्रावधान है, किस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जहाँ होने की संभावना है, इस पूरे विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी मुझे गुप्ता साहब, आपने भी कल से ये न्यूज़पेपरों में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबर सुन रहे हैं, आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो बात है ना, ये तो जो पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इसको एक्शन हर वक्त लेना चाहिए। और इनका एक सिस्टम होता है, इनकी जो भी आपकी न्यूज आती है ना सोशल मीडिया में, ये अदरवाइज पॉइंट आउट कर लेते हैं और इनके पास आ जाते हैं कि कौन बंदा नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बात कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। इनके पास इनका अपना सिस्टम लगा हुआ है, जो सोशल मीडिया जिनके इनको मॉनिटर करते हैं, आपकी जो न्यूज आइटम्स होती हैं कहीं भी हो, ये जो एजेंसीज हैं वो भी करती हैं, पुलिस की हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरी जो हमारे जो जो सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कोई क्या कर रहा है, सीआईडी है, रा है, आईबी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनका पूरा मॉनिटरिंग होती है। तो उन्होंने ये कहा कि इन मॉनिटर करो कि कौन, दो बातें हैं, एक तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, यूनिटी इंटेग्रिटी जो संविधान में है कि अपना देश कैसे बताना, एक जो झूठी खबरें हैं जो आज बात हो रही है, सिविल और पुलिस इंफॉर्मेशन जो इनको कह रहे हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कहा गया है क्या है? देखिए, झूठी खबर फैलाना, झूठ मीन के फॉल्स, फॉल्स मीन के फ्रॉड, किसी को आप गलत इंफॉर्मेशन देके किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी की रेपुटेशन को, किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई है, जहाँ किसी की कोई अपनी इज्जत मान है, वो उसको आप नुकसान पहुंचाओगे। तो अगर कुछ गड़बड़ से पहुंचाओगे, अपना इंटरेस्ट रख के, मोटिव रख के, कोई किसी के कारण है, तो नेचुरली आप फ्रॉड कर रहे हो। और फिर कोई दस्तावेज बनाते हो, कानूनी जो डॉक्यूमेंट आप फोर्जरी करते हो, तो हेरा फेरी करते हो डॉक्यूमेंट बनाने में, वो भी हमने देखा है। लोग वहां चढ़ जाते हैं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड पकड़ा होता है, दोनों पार्टियां लड़ रही होती है, उनका फोटो खींचते हैं। ये मुझे लगता कि ये कोई रिपोर्टिंग प्रॉपर है? आपके पास इतना काम करने के लिए है, आप बताओ कि ड्रेनेज को, ताकि है क्या, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्यों बनाया है गवर्नमेंट इंडिया ने, जम्मू कश्मीर ने, कहीं भी है और आप ही उसके एक समझो, उनकी एक बाजू हो, ईयर हो, आईज हो, वही आपको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की आपको देखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ है। कोई ड्रेन टूटी हुई है, जैसे आपका फोर्थ ब्रिज का था, तो मैंने देखा आप लोगों को वहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक है, और उससे ही जागी है गवर्नमेंट, आज उसकी रिपेयरिंग और उसका काम ठीक हो। तो ये वाली बातें आपको कुछ मुद्दे जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं वो डालने हैं, ये नहीं कि वो दो बंदे लड़ रहे हैं, आपको आपका क्या है उसमें रोल है, वो जाएंगे पुलिस के पास जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में जाएंगे, अपना पर्सनल केस लड़ेंगे। हाँ, किसी का कोई सरकार को आपका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन आगे करना है। हाँ प्लीज आप पूछो। पत्रकारों को चाहिए कि जनता और प्रशासन या सरकार के बीच में एक पुल का काम करना, जिससे कि अगर जनता को किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो सरकार उसका हल निकाल सकती है। हाँ। वो बात को सरकार तक पहुंचाने तक का, खाली वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने तक का, आगे उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है वो सरकार पे छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सरकार को पहुंच गई ना कहीं भी, तो बड़ा एक्शन होता है। जैसे आप देखते हो, कोई आप डालते हो सोशल मीडिया पे, जहाँ जो इनके प्लेटफॉर्म है, जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक्शन होता है। तो इन्फॉर्मेशन आपका काम है, रिपोर्ट करना, अच्छी बात है। हाँ, आप जनरल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, लेकिन आप उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये जो रिपोर्टिंग कर रहा है ना, इसमें इसकी कोई इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, ग्रज है, और ये फ्रॉड कर रहा है, पता चल जाता है कि अगर आप एक बंदे की साइड लोगे, दो ग्रुप हैं, साइड लोगे, पता चल जाएगा यार ये क्या कहना चाहता है, लोग समझते हैं। तो जो एक तो जो आपने बात कही कि हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, जैसे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अपने भी हाँ मतलब होते हैं, सोर्स होते हैं, और उनके पास पूरे डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने कहा। तो आप अगर पहुंचाओ तो आप फोर्थ पिलर का काम कर रहे हैं।
सर बात करें अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर शुरू से ही देखा जाए तो खासकर पिछले 2-3 दशक से काफ़ी सेंसेशनल स्टेट रही है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद रहा है, बॉर्डर स्टेट रही है, कई तरह के बॉर्डर लगते हैं यहाँ पर, एलओसी लगती है, एलएसी लगती है, आईबी लगती है। बिल्कुल। तो ऐसे स्टेट में रहकर जो है कि जर्नलिज्म को या पत्रकार को, आपको क्या लगता है कि किस तरह का पत्रकारिता करनी चाहिए जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा पे भी कोई आंच ना आए बिल्कुल। और जो है कि जनता तक वो सही रिपोर्टिंग भी कर पाए? देखिए, बहुत बड़ी बात है जो आपने सबसे बड़ा कदम उठाया है। अगर हमारा देश बचेगा, जो इसकी वो है क्या कहते हैं अखंडता है, मतलब इसमें सॉवरेंटी है, यूनिटी है, और लोग हेटेड नहीं फंसाएं। एक कॉमनर हेटेड होता है सोशल, क्योंकि हमारा अलग अलग कौम के लोग रहते हैं, ट्राइबल बैकग्राउंड से हैं, कुछ हैं। तो जो आपने बात की कि हमारा अंदर भी हम मजबूत रहे हैं, बाहर भी होता क्या है कि कुछ वो लोग हैं ना जो अक्रॉस द बॉर्डर जहाँ कुछ है उनका बेस्ट इंटरेस्ट है, कुछ वो अपने बंदे तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा जो 3 दशक कह लो आप, 13 ईयर्स फ्रॉम जो मिलिटेंसी कश्मीर और जम्मू कश्मीर में और जो हम फेस कर रहे हैं, जब बॉर्डर पे लोग हैं, जब कहीं भी हैं, हर वक्त उधर से रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ये क्या होता है कि फाइनेंस होता है। जैसे आपने पत्रकार, वो सिलेक्टिव पत्रकार ले लेते हैं, वो वर्चुअली होते क्या हैं, वो बेलविशर्स होते हैं, टेररिस्ट। उनको आप ओवरग्राउंड भी कह सकते हो, लेकिन वो फिर पत्रकार की गौरव में जब माइक पकड़ लेंगे उसमें पकड़ लेंगे ताकि आपको असेस मिले और प्रोटेक्शन मिले, सेफ गार्ड मिले आपको। वो आप बात आपकी समझ आ रही है उन जो भी एजेंसीज हैं कि भाई ये बंदा ये ओवरग्राउंड है वर्चुअली। और कई बार कश्मीर में आपने देखा, जम्मू कश्मीर में उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया और कार्रवाई भी हुई, सर्विस में थे लोग, उन्हें निकाला भी गया है, जो पब्लिक जिसमें आपके गवर्नमेंट सर्विस में निकाला भी गया पिछले दिनों। तो ऐसी बात नहीं है, अभी गवर्नमेंट अलर्ट है, क्योंकि हमें जो हमने पीस पीछे रिस्टोर की है जम्मू कश्मीर को, उसको सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो प्रशासन ने मौजूदा डीसी या एसएसपी को कहा है कि इस तरह के पत्रकारों की आपने खोज करनी है, क्योंकि इस समय अगर जब बात करें तो पहले पत्रकारिता में लोग कम आते थे, उनकी तादाद कम थी, लेकिन सोशल मीडिया के जैसे फ्लो आया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा युवा जो हैं या युवतियाँ जो है वो इस फील्ड में आई हैं। अब युवा युवतियाँ भी आई हैं, पुराने पत्रकार भी हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की खोज करना उनके लिए भी कितना कठिन रहेगा, और क्या वो जो पत्रकार कर रहे हैं, जो पत्रकारिता, उनकी क्या एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू वॉच किया जाएगा कि क्या वो किस किस्म की पत्रकारिता कर रहे हैं जिससे लेकर वो समाज में अच्छी अच्छा मैसेज दे रहे हैं या बुरा मैसेज दे रहे हैं? देखिए, आइडेंटिफाई कोई ज़्यादा काम नहीं है पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को करना, बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे आप 100 हो, 1000 हो, लाख हो, एक छोटी सी जगह पे भी वो सारा कर लेते हैं। उनको पूरा पता होता है काम क्या है, उनके पास सोर्सेज हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, लोग ही आ जाएंगे जनाब ये बंदा। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो आपने बात की है। जो लोग बड़े लोग हैं, बड़े हॉसेज हैं जर्नलिज्म के, यहाँ वो जो नए लड़के आ रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको मतलब वो विक्टिमाइज नहीं हो, उनको पॉइंट आउट नहीं किया, सिलेक्टिव उनकी मतलब उनके साथ उनके खिलाफ पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करे। लेकिन ये रहेगा जहां कहीं कोई भी है उसको अलर्ट होना पड़ेगा, उसको अपने आप को सुधारना पड़ेगा और अपने आप को देखना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं हम, अपनी अंतरात्मा की कि मैं क्या रिपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि जो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, समझो एक डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, अपना एक ग्रुप बनाइए, समझो एक जम्मू में है, कहीं भी है, सांबा में है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर, जो भी आपके लोग पत्रकारिता, और उन पर नजर रखो। ठीक है, आने एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बंदा अंदर है उसको बाहर कैसे निकालेंगे, जो अंदर दूसरे को नहीं आने देंगे, जो बंदा गलत रिपीटेडली कर रहा है। और पूरी एक अपनी जो जमात है, क्लास है, जो भी रिपोर्टर हैं, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में रिपोर्टर के साथ होते हैं, जब जर्नलिज्म करते हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, ताकि इसकी इज्जत, फोर्थ पिलर, मजबूत डेमोक्रेसी इंडिया की रही। और ये नहीं है कि सभी को काम मिलता है, ऐसी बात नहीं है, और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, बड़ी बात। और ये इन्फॉर्मेशन अदरवाइज लेने पड़ेगी तो बड़ी महंगी है, जो आप लोग देते हो ना, ये बंदे को खुद जाना पड़े, लेने पड़े। जैसे आपने
जब जहाँ पे ये ड्रोन एक्सरसाइज होते थे, अटैक होते थे जब, तो आप लोग कहाँ कहाँ कैसे अपनी जान की बाजी लगा के बाहर रिपोर्टिंग करते थे। तो ये सारा है ऐसी। और पूछना। तो ये थे जी रिटायर्ड जज जिन्होंने इस पूरे विषय को लेकर अपनी राय रखी है। अब आप सब लोगों की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तरह की और आप देखते रहिए 2